हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एवरलास्टिंग लव मांगा का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो जिंगसो है वो यंजन के जो इंजरीज होती हैं उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं और वो थोड़ा सा टेरिबल फील करते हैं। तभी वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं ताकि यंजी को अच्छा लगे। और फिर वो सोचता है कि यंजी उससे जिनमें उसे क्या ही पसंद है जो हमेशा उसकी बात करते रहता है। तभी जो जिन होता है वो नींद में बड़बड़ा रहा होता है कि जिन ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर लीजिए और मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। जो जिंगसो के सूथिंग फेरोमोन्स होते हैं वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मुझे ज़्यादा देर और हक करो। तभी जब वो हक करता है उसे तो जिंगसो के लिए थोड़ा रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जो जंदन होता है वो रोने लग जाता है, तो जिंगसो उसे कंसोल करता है। तभी जो यंजन है उसकी उंगली में से एक रिंग निकलती है और फिर वो उससे देखता है जिंगसो उठाकर और सोचता है कि क्या वेडिंग रिंग है। और फिर वो यंजन की ओर देखता है और फिर वो अपने मन में सोचता है कि इसका और जिन की लाइफ मतलब रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है लग रही है, लेकिन फिर भी वो रिंग उठाने के बाद जिंगसो सोचता है कि क्या ये अभी भी इस रिंग को पहनता है। और फिर वो उसकी रिंग उसकी फिंगर में वापस डालने की कोशिश करता है और सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आता उस जिन में ऐसा है ही क्या, हमेशा तुम मुझसे इतने प्यार से बात क्यों करते हो। और फिर वो उसे किस कहता है और उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देता है। तभी जो यंदन है वो नींद में बार बनाने लगता है कि प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ ही रहो। और ये देखकर जो जिंगसो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट फील करता है और फिर वो उसे हक करता है और उससे बोलता है कि ठीक है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वो फिर से उसे लटाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जो यंजन है उसे अपनी आंखें खोलता है और उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तुम प्लीज़ मुझे और ज़्यादा हक करो ना। तो ये सुनकर जो जिंगसो होता है ना वो और भी ज़्यादा शर्माने लगता है और फिर वो उसे अच्छे से लिटा देता है। तभी जिंगसो यंजन के रूम से बाहर जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा यंजन के फेरोमोन्स की वजह से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका जो फेरोमोन्स के मतलब लेवल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैच करते हैं। और वो खुद के ऊपर मतलब सप्लीमेंट्स को ट्राई करता है जिसकी वजह से उसके जो फेरोमोन्स हैं वो ज़्यादा रिएक्ट ना करें। और अभी जो जिंगसो है वो उसे मार्क भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो यंजन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। तभी हम देखते हैं तभी वो वहाँ पर जो जिन है उसे कॉल करता है, तो जिंगसो उसका फ़ोन पिकअप करते हुए उससे बोलता है कि ब्रदर लो, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी लग रहे हो इतने दिनों से। और फिर वो उससे बोलता है कि क्या आपको पता है जो रैबिट ओमेगा है वो कहाँ है इस टाइम। तभी जो जिन है उसकी बात सुनकर थोड़ा गुस्से में आता है और उससे बोलता है कि मुझे यंजी को वापस लौटाओ। हम आगे देखते हैं जो जिंगसो है वो जिन से बात करता है कि क्या यंजी कहीं खो गई है, मतलब यंजन की बात कर रहा होता है कि क्या वो कहीं पर खो गया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अगर आपको नहीं पता तो किसे पता होगा। और फिर वो थोड़ा जोक करते हुए इससे बोलता है कि तुमने फिर से सिस्टर इन लॉ को लॉस्ट कर दिया, ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तभी जो जिन है वो उसे बोलता है कि मुझे वो कहीं पर नहीं मिल रहा और अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मुझे मजबूरन तुम्हारे ब्रदर से बात करनी होगी। तभी जो जिंगसो है ना वो उससे बोलता है कि तुम कुछ भी कहो लेकिन मुझे नहीं पता उसके बारे में, और वैसे भी तुम्हें मेरे ब्रदर को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर तुम मेरे डैड को ढूंढ लो, उन्हें ज़्यादा पता होगा। और यही कहकर जो वो फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि जो जिंगसो है ना वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो जिन से ज़्यादा डरता नहीं है। तभी उसके ब्रदर का कॉल आता है, तो उसका ब्रदर उसे बोलता है कि क्या तुमने फिर से अपनी जो सिटी है वो चेंज कर ली है। और तभी जो जिंगसो है वो उससे बोलता है कि तुम्हें कहाँ से पता चला। तभी जो उसका ब्रदर है वो उससे बताता है कि तुम्हारे टीचर ने मुझे कहा है, और ये है उसका ब्रदर जिसका नाम होता है शिया पिंगटन। तभी वो उसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उस पर चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुम्हारा स्टडी करने का मन नहीं है तो तुम वापस आ जाओ और हमारी फैमिली प्रॉपर्टी को इनहेरिट करो, मतलब बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। तभी
वो उससे थोड़ी देर और बोलता है, स्कोल्ड करता है। तो जिंगशॉ उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। और तभी जो उसका ब्रदर है वो उससे बोलता है कि तुम फिर से यंजन के साथ हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उससे दूर हो, वो जिनकी वाइफ है, अगर उससे पता चल गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जिंगशॉ उससे बोलता है कि लेकिन उसे अच्छा फील नहीं हो रहा, वो भी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ दे सकता। तो उसका ब्रदर उससे बोलता है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तभी जिंगशॉ उसे बोलता है कि लेकिन जो जिन है वो उसका बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रखता। और जो उसका ब्रदर है वो उससे बोलता है कि क्या तुम उसके साथ हो, अगर जिन को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं है, जल्दी से तुम यहाँ पर वापस आओ, ओके। तो जिंगशॉ उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और अपने भाई पर चिल्लाता है। सो और वो फ़ोन काट देता है। तभी हम देखते हैं जो जिंगशॉ है वो रंजन को देखता है और सोचता है कि तुम्हारी कैसी हालत हो गई है। और तभी वो सोचता है कि रंजन ने उसे टच किया था, क्योंकि जो ओमेगास हैं उससे फॉल्स प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। तो क्या मुझे डॉक्टर से बात करनी चाहिए? और फिर वो अपने एक दोस्त से कॉल करता है, उससे इसके बारे में कंफर्म करता है। तभी उसका दोस्त उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें हॉस्पिटल में जाके चेक करवाना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर जो जिंगशॉ है ना वो अपने आप पर बहुत ही गुस्सा करता है कि मैं कैसा स्कम्बैग हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। तभी यंजन की आँख खुल जाती है और वो उससे बोलता है कि तुम अभी तक गए नहीं, बहुत ही रात होने वाली है। तो जिंगशॉ उसकी बात सुनकर उससे बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। और फिर वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। तो यंजन उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे अपने फेरोमोन्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसके लिए वर्थ ही नहीं हूँ। तभी जो यंजन है वो उससे बोलता है कि तुम अभी भी यंग हो और तुम्हारे पास इतने ज़्यादा ओमेगास होंगे तुम्हारे आसपास, तुम उन पर ध्यान दो, मैं तो अभी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ। तभी जो जिंगशॉ है वो उसे हक करता है, उससे बोलता है कि आई एम सॉरी। तभी यंजन उसे बोलता है कि क्या हुआ है। तभी उसके टीचर का फ़ोन आता है जिंगशॉ के और फिर वो उसे बोलता है कि जिंगशॉ अगर तुम नहीं आने वाले हो एग्ज़ाम के लिए तो मैं उसे डिले कर देता हूँ। तभी जो यंजन है उसका फ़ोन पिक करता है और उसके टीचर को बोलता है कि टीचर तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अभी वापस जा रहा है। तभी जो जिंगशॉ है ना वो यंजन से कहता है कि नहीं, मैं नहीं वापस जा सकता, मुझे तुम्हारे साथ अच्छे से वक्त बिताना है, वैसे भी तुम यहाँ पर अकेले हो। तो यंजन उससे कहता है कि नहीं, तुम अपनी क्लास में वापस जाओ, तुम अभी यंग हो और तुम्हें स्टडी करने की ज़रूरत है और तुम्हारे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो जिंगशॉ उसे बहाना मारता है कि नहीं, कोई एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यंजन उसकी बात नहीं सुनता और उसे फोर्स करता है कि तुम अभी घर जाना चाहिए तुम्हें अपने स्कूल में, और मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी उसे यंगचो को ऐसे देखकर जो जिन है उसके यंग वर्जन की याद आ जाती है और फिर वो जिन के बारे में सोचता है कि वो भी पहले बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहता था, ऐसे ही अपनी मर्ज़ी करता था, लेकिन अभी वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया है। और फिर वो अपने और जिन के अच्छे पलों को याद करता है, बोलता है कि तुम्हें अभी के अभी अपनी क्लासेस के लिए जाना चाहिए। और फिर जो जिंगशॉ है ना वो उससे बोलता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो यन उससे बोलता है कि नहीं, मैं खुद से हॉस्पिटल चला जाऊंगा जब तुम यहाँ से चले जाओगे, ओके, और मैं अपना ख्याल रख लूँगा। तो उसकी बात सुनकर उसके फोर्स करने पर जिंगशॉ को वहाँ से जाना पड़ता है और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाता है।